इस वीडियो में एसपीडी के वार्षिक करंट अफेयर जो अभी आ चुकी है मार्केट में, उससे दिसंबर 2025 के वन लाइनर करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले दरोगा के एग्ज़ाम के लिए, एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए और जो अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है इसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपको सारा करंट अफेयर लगभग याद हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान डितबाह का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह जो है यमन के द्वारा किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह अमेरिका शीर्ष पर है। अगला है 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो यह आईआईटी खड़गपुर ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह बन गई है दीप्ति शर्मा। इसको जो है 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। उसके बाद है 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? यह शुरू किया है श्रीलंका के लिए। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? यह नाइजीरिया ने किया है। आगे है 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 61वां स्थापना दिवस मनाया है। और सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ भी बोलते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इतना याद रखेंगे दोस्तों। आगे है 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान मांग की है? यह इजराइल के राष्ट्रपति से किया है। 2 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? यह श्रीलंका को हरा के जीता है। उसके बाद है 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? यह त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीत लिया है। उसके बाद है 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुआ है। आगे है किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो यह राजस्थान सरकार ने वापस ले लिया है। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह नागालैंड में आयोजित किया गया था। उसके बाद है 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? यह बेंगलुरु को हुआ है। उसके बाद आगे है भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो यह अमरावती को विकसित किया जाएगा। आगे है दोस्तों 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? यह आर्मन डुप्लांटिस को चुना गया है। 4 दिसंबर 2025 को
15वां राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह पुरी में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ आयोजित किया गया है। 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? ये छोजिंग एंगमो बन गई है। छोजिंग एंगमो बन गई है। उसके बाद है दोस्तों 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टेफन ने जीत लिया है। 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह प्रेम कुमार को चुना गया है। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। आगे है 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो यह 48% थी। उसके बाद है दोस्तों 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, जो नई दिल्ली में स्थित है। 5 दिसंबर 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? यह जीता है टेसी थॉमस ने। उसके बाद है 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह सूडान ने दिया है। आगे है 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है निर्णय सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया गया है। 5 दिसंबर को ही नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है? यह बन गई है मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर जो है नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? यह जो है कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक ने की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? ये हरमनप्रीत कौर जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। उसके बाद है 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ये किया है रेज बैट। रेज बैट को जो है 2025 का वर्ड घोषित किया है। अब आते हैं 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल शीर्ष पर रहा है। 6 दिसंबर महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है इसमें 131वां है। उसके बाद है 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो यह है अमर सुब्रमण्यम को। हाल ही में यमरी त्यौहार
किस देश में मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है। 6 दिसंबर को ही 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि असम में है, इसको दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? यह महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है। अब आते हैं 7 दिसंबर। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह शिलोंग मेघालय में किया गया है। उसके बाद है 7 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो यह लुआना लोपेस लारा बन गई है, जो ब्राजील की है। उसके बाद है 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच समापन हुआ है। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह मलेशिया के बीच। हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है और इस बार जो है राजस्थान में हुआ है। उसके बाद है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर ने जीत लिया है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य है 2030 तक का। चर्चा में रहा रेलॉस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? तो यह रूस से संबंधित है, रूस के बीच हुआ है समझौता। अब आते हैं 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। उसके बाद है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीत ली है। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो यह बिहार सरकार ने किया है, अभया ब्रिगेड। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? यह अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। उसके बाद है किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? यह राजस्थान में होगा। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाम डेयरी बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। बनास डेयरी बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह कहाँ हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो यह जो है 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप
की मेजबानी कहाँ करेगा? यह चेन्नई में करेगा। उसके बाद है 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रा के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? यह जो है बिहार सरकार ने शुरू किया है। आगे है 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जो है लैंडो नोरिस ने जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अब आते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? यह जो है रूस बन गया है 19वां सदस्य। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? यह भारत का यूपीआई बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? यह सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है राजस्थान। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? यह कोलम केरल में खुला है। कोलम केरल में खुला है। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यह किया है नील मोहन को। उसके बाद है 12 दिसंबर ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में किया गया है? तो यह अबू धाबी में किया गया है। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह ऑस्ट्रेलिया बन गया है। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? यह दीपावली को किया है। उसके बाद है 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीत लिया है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह वाराणसी में किया गया है। आगे है 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? यह जीता है सुप्रिया साहू ने। उसके बाद है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है आलिया भट्ट को। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? यह CR पाटिल ने लॉन्च किया है। अब आते हैं 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है रविंद्रनाथ सावंत को। उसके बाद है 24 दिसंबर 2025 को ही वीर
सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? यह पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? यह महाराष्ट्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो यह जर्मनी ने जीत लिया है 8वीं बार। 14 दिसंबर को ही किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। अब आते हैं 15 दिसंबर 2025 को टर्नर प्राइज किसने जीता है? ये जीता है नैना कालू ने। उसके बाद है 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो यह किया गया है सिलीसेरा झील को। आगे है यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 सिटीज को जोड़ा है। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? यह बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया है। उसके बाद है 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो 95 नंबर का है इसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है कोपरा जलाशय को। और 94 नंबर का जो रामसर स्थल है वो बिहार के कटिहार में स्थित है। उसका नाम क्या है आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे है 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। फिर है 15 दिसंबर को ही सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% मंजूरी दे दी है। उसके बाद है न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पे रखा गया है। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है? यह हांगकांग को हरा करके जीता है। 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो घुड़सवारी में जो है भारत टोटल 5 मेडल जीत लिया है। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो यह जो है असम राज्य ने किया है। उसके बाद है 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हनुक्का उत्सव के दौरान जो है बोंडे बीच पर हमला हुआ था। तो बोंडे बीच पूछ सकता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। अब आते हैं नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साइमन हार्मर पुरुष में और महिला में शेफाली वर्मा को। 17 दिसंबर 2025 को राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है।
भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है पटना में बनाया जाएगा पावर म्यूजियम। 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका में की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसको जो है कविता चांद ने फतह कर लिया है। 17 अक्टूबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल इस देश के साथ मुक्त मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। यह ओमान को मंजूरी दी है। उसके बाद है 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह कैमरन ग्रीन बन गए हैं। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह इटली बन गया है। उसके बाद है 19 दिसंबर, कह रहा है 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो यह राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन की है परमवीर दीर्घा का। 19 दिसंबर 2025 को सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? यह हरियाणा राज्य का हांसी जो है 23वां जिला बनने जा रहा है। 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? तो यह यूएई में शुरू हुआ है। उसके बाद है 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो यह जो है भारत ने लॉन्च किया है। उसके बाद है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? यह बन गई है साई यादव। 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो उनकी आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। उसके बाद है 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो यह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में शॉर्टलिस्ट हुआ है होम बाउंड। 20 दिसंबर को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? यह झारखंड ने पहली बार जीत लिया है। 20 दिसंबर को ही फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? यह ओस्मान डम्बेले को चुना गया है। ओस्मान डम्बेले। आगे है 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? यह मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 25 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो यह भारत और अर्जेंटीना के बीच हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद कह रहा है 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है। यह चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है, जो सिंगापुर में स्थित है। 20 दिसंबर 2025 को हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। कौन सा? एनवीडिया बन गया है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। यह 62वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना जो है 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। यह मोरक्को ने जीता है। उसके बाद है 21 दिसंबर 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है। तो यह जो है भारत आयात किया है दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद है 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। ये शाश्वत शर्मा बन गया है। उसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी। तो यह बनेगी मिसाइल बेथास। मिसाइल बेथास जो जर्मनी की है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है। यह मोहर बासु है, मोहर बसु। 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। यह रहा दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल। आगे है 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है। यह बनी है छोचिंग एंगमो। छोचिंग एंगमो जो हिमाचल प्रदेश की है। 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। यह यूएई का है। आगे कह रहा है भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस। 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो यह सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। आगे कह रहा है 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो यह 50% कर दिया है। उसके बाद कह रहा है 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई किसने शुरू किया है। यह अमेरिका ने शुरू किया है। ऑपरेशन हॉक आई अमेरिका ने शुरू किया है आईएसआई के ठिकाने पर हमले करने के लिए। उसके बाद है 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है, यूएसए। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा जाएगा। यह रखा जाएगा बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कहाँ है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। 24 दिसंबर 2025 को
वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? यह बन गई है स्मृति मंधाना। आगे है संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह जापान के बीच शुरू हुआ है, भारत और जापान के बीच। फिर कह रहा है 25 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो इसको कमीशन किया है चेन्नई में, अंजदीप को। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? यह किया है जेरेड आइजैकमैन। जेरेड आइजैकमैन को नियुक्त किया है। उसके बाद है 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर, जो प्लास्टिक जैसा पदार्थ है से बना हुआ, पॉलीमर से बना हुआ 1 रियाल नोट जारी किया है? तो यह ओमान ने जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो 25 दिसंबर को मनाई गई है को किस रूप में मनाया जाता है? यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो यह ओडिशा में शुरू किया गया है, धनु यात्रा महोत्सव। उसके बाद है 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? यह गोवा में शामिल हुआ है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? यह मध्य प्रदेश राज्य है। उसके बाद है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है। भारत 7वें स्थान पर रहा है इसमें। आगे है खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में होगा। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह लखनऊ में किया है। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो यह दिया है बिहार सरकार ने। आगे कह रहा है 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? यह संथाली भाषा में जारी किया है। उसके बाद है 29 दिसंबर 2025 को एला नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? यह IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नालिकर को। जयंत विष्णु नालिकर को। उसके बाद है 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर अपना एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? यह रूस ने किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? यह गुजरात राज्य को घोषित किया गया है।